जय 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 माँ, जय 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 माँ, जय 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 माँ, जय 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 बहुचर माँ, अंधियारे की माँ, उजियारे की माँ, अंधियारे की माँ, उजियारे की माँ, मेरी माँ निर्वाणन की माँ, मेरी माँ निर्वाणन की माँ, जय 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 माँ, जय 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 बहुचर माँ, जय 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 माँ, जय जय जय। सज रही गली तेरी अम्मा चुनर कोठे में, सज रही गली तेरी अम्मा चुनर कोठे में, चुनर कोठे में, दुबल कोठे में, चुनर कोठे में, दुबल कोठे में, सज रही गली तेरी अम्मा चुनर कोठे में, सज रही गली तेरी अम्मा चुनर कोठे में। अरे आपसे है मतलब गुठली से क्या लेना, आपसे है मतलब गुठली से क्या लेना, अरे नाटक है दिखाना नौटंकी से क्या लेना, अरे नाटक है दिखाना नौटंकी से क्या लेना, सज रही गली तेरी अम्मा चुनर कोठे में, सज रही गली तेरी अम्मा चुनर कोठे में। ए बाबू, मुस्कुराता ही रहेगा या कुछ देगा भी? और ताला क्यों लगा रखा है जुबा पे? जुबा पे, जुबा पे लागा, जुबा पे लागा, लागा रे, नमक इसका तेरे इसका तेरे इसका थाना में बैठे ड्यूटी बजावे हाय पांडे जी सीटी बजावे आज ड्यूटी, आदत बड़ी नाचती भी बजावे हाय पांडे जानेमान, इधर। किन्नरों की ऐसी टोलियों को आपने शादी, मुंडन, बच्चों के जन्म पर नाचते गाते बजाते देखा होगा। अपना नेक मांगते, लड़ते झगड़ते, खरी खोटी सुनाते भी देखा होगा। और जब इन्हें पैसे मिल जाते हैं तो खुशी खुशी आशीर्वाद देकर जाते भी देखा होगा। किन्नरों का आशीर्वाद फलता है, ऐसा भी सुना होगा। किंतु इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ जानने की इच्छा क्या आपके मन में कभी हुई? शायद नहीं। किन्नरों के जीवन की कितनी परतें हैं, कितने रहस्य हैं, क्या जानने की कोशिश कभी की आपने? किन्नर समाज तो आपको हर कहीं मिल जाएगा, लेकिन ये वानगी मुंबई महाराष्ट्र की है। प्रस्तुत है जाने मन इधर। प्रस्तुति बीएनए रंगमंडल, लेखक मच्छिंद्र मोरे, परिकल्पना एवं निर्देशन सुशील कुमार सिंह, कलाकार शिवा, कप्तान, शरदराज, नवनीत, हेमा, वर्तिका, प्रतिभा, राजेश, आशीष, सुप्रिया, विक्रांत, शुभम, राजू, प्रवींद्र, राहुल, अपर्णा और शिवम। प्रस्तुत है जाने मन इधर। आज बड़ा शुभ दिन। हमारा त्योहार आज। रावण के साथ शादी हमारी आज। सुन लो ध्यान से। तो लड़ाई चली थी महाभारत की।
वतन वास्ते कौरव पांडव जान जिगर की बाजी लगाए थे, पर ना किसी की जीत और ना किसी की हार। अच्छा। लड़ाई तो चली थी, पर एक रोज पांडव पड़े बड़ी फिक्र में। क्यों? पंडित ज्योतिषों ने ऐलान किया कि कल की लड़ाई में अर्जुन पांडव मारा जाएगा। तौबा तौबा तौबा, जब अर्जुन ही मारा जाएगा तो बचेगा क्या? और क्या? बड़ी फिक्र हो गई। पर पंडित लोग ने एक सुझाव ये भी फरमाया क्या? कि कल का सूरज निकलने से पहले एक नर की बलि पांडव अगर चढ़ाते तो अर्जुन बच सकता। पर शर्त ये कि जो भी नर बलि चढ़े वो पूरा नर होना जरूरी। अब क्या, पांडव फौरन पूरे नर की तलाशी में निकले। सारा नगर छान मारे, तलाश कर करके थके, पर पूरा नर किधर न। क्यों? नगर के सारे नर आधे। आलम दुनिया में उस वक्त सिर्फ 3 नर ऐसे जो कि ठहरे पूरे नर। कौन? एक खुद अर्जुन, दूसरे किशन भगवान, और तीसरा अर्जुन का बेटा रावण। अर्जुन और किशन भगवान के तो बलि जाने का सवाल ही कोई सवालिश नहीं था। बची बात इरावन की। तो जब इरावन से बलि जाने का जिक्र किया तो इसने कहा मेरी शादी करा दे, मैंने नारी सुख लेना, मैंने नारी भोग लेना। अब क्या, अब पांडव वापस फिकर में। क्यों? अरे एक रात की सुहागन कौन बने? जो मर्द कल मरने वाला हो उससे आज कौन ब्याहे? बड़ी फिकर हो गई। आखिरकार किशन जी भगवान ने उस रात लिया नारी रूप, शादी की इरावन से। इरावन मनाया सुहाग रात, खूब लिया नारी भोग। और दूसरे रोज सूरज निकलने से पहले पांडव लोग इरावण की चढ़ाए बलि। अर्जुन की आफत गायब, पर सुहागन बड़ी दुखी हुई। बड़ा शोक, बड़ा मातम मनाया, चूड़ियां फोड़ी, मंगलसूत्र तोड़ा, शरीर का सत्यानाश किया। और कुछ वक्त बाद किशन जी वापस भगवान के रूप में आए। हम हिजड़े भगवान किशन जी के उसी सुहागन की आधी रात का रूप। हम त्योहार मनाते, सगुन मनाते, मन्नत मांगते, बड़ा शुभ दिन। आलम दुनिया के हिजड़े आज सुहागन बनेंगे, मन्नत मांगेंगे, खुशियां मनाएंगे। बड़ा शुभ दिन। हम दोनों की गुरु मर्गी करके भगवान के साथ अब हमारी शादी नहीं हो सकती। तुम लोग एक एक करके मेरे सामने आओ, अपने अपने मर्द के साथ शादी करो, खुशी मनाओ, मन्नत मांगो। आज के दिन मांगी मन्नत फलती। आओ बेया जल वाली, फल वाली, फूल वाली मैया, हिजड़ा ब्याहे ही रावण, खुशियां भर दे झोली मैया। सब सखियों का अवसर दुनिया मन्नत मांगे मैया, ही रावण हमरा मर्दा, हिजड़ा ब्याही जाए मैया। रावणा अरावता तुमचा बोल बोला, रावणा अरावता तुमचा बोल बोला। माझे अंगण आई खुशी, हिजड़ा हृदय डोला, हिजड़ा हृदय डोला, माझा हृदय डोला। हारे हारे सदके तुझे बारी बारी जाऊं,
देखी गजब हुई जाए हमारी अटरिया पे। अरे कहा रे दीदी? अरे एक पान मेरा भी लगा रही, मैं आती। हाँ रे लगाती, हाँ जा। अरे कादर भाई ने कबूतर पाले, आधे कोरे आधे काले। अल्लाह क्या लेना कारा गोरा। हाँ खुराक तो सबको एक ही देता ना कादर भाई। अब कोई कम उड़ता तो कोई ज्यादा, अब इसमें क्या करे कादर भाई। अरे कहा रे दीदी? हाँ हाय कहा है को बड़बड़? अरे मेरी लड़कियां रे आज बोले तो कादर भाई के कबूतर के माफे कोई गोरी तो कोई काली। अरे पर मैं तो अम्मी सबकी, मेरे को तो एक ही नजर से देखना पड़ता ना सबको। अरे बात तो बोल। अरे बक बक करती रहे रंडी लोग अंदर। साल में एक मर्तबा त्योहार आता हमारा, मेरे को लगता मेरी सारी लड़की लोग खुश रहे, खुशी से त्योहार मनाए बस। सुन ले बन्नी, अच्छी है। देखी पन्नी सबको एक ही दाम की साड़ी दी, पर फिर भी ये रंडी लोग नाराज। अब तू बता, एक को भारी एक को हल्की कर सकती मैं, कर सकती? अरे ना दीदी ना, हाय तू तो सबको एक ही नजर से देखती। हाँ अरे कोई छिनाल मेरे सामने आकर क्यों नहीं बोलती? हाँ सुन ले पन्नी, कैसा बतंगड़ मचा रखी छिनाल लोग अंदर। रेखा, सुशीला, माया, जूली, सलमा, बसंती, हमको बुलाइए अम्मी। क्या बकबक लगाई रहे अंदर? कुछ नहीं हमें। कुछ नहीं। अल्लाह तो क्या मेरे को पागल कुत्ती काटी जो मैं तुमको यहाँ बुलाई? सच्ची अम्मी कुछ ना है। हाँ अच्छा तो सुन लो, रेखा रसोई, अच्छा अम्मी। जूली कपड़ा, सलमा बर्तन, राइट हमें। और शकीला सफाई, और बाकी सब माले पे बैठ के महीने भर का चावल साफ करो। और कोई छिनाल मस्ती ना करे, बोल के रखती। देखती मैं आजकल खूब खा खा के भैंस बनी सबके सब, ना दुकान ठीक से मांगती ना सिग्नल। एक बात बताती, कान खोलकर सुन लो, आज के बाद रोज रात को 300 रुपए लाए बगैर किसी एक को अखाड़े में नहीं घुसने दूंगी, याद रखो, बात खत्म। मदनपुरे के सलमान आए के हिजड़े देखो पन्नी, रोज रात को 500-500 लाते, खाते पीते ऐश करते, गुरु भी खुश और चेले भी खुश। और नज्जों की चेलन पुट्टे उड़ाती फिरती सिर्फ बाजार में, सब जानती मैं। पर रंडी का धंधा करके जिसको कमाना है, गोल पिट्टा खुल्ला पड़ा उसको, नज्जो नायक का अखाड़ा नहीं। आज त्योहार, आज छुट्टी। आज छुट्टी अम्मी। अपना अपना काम बताया वैसा पूरा करने का। और जो छिनाल मस्ती की ना, उसके टन्ने पे लात मार के बाहर भगा दूंगी। समझ जाओ, सुधर जाओ, जाओ अब चली जाओ। मेरे को पल्लू लगाती। नया में नए हाँ? नया में तू गुरु को पल्लू लगाती। कबे नया में तेरे गुर्दे का बनाया भरता छिनाल, तू गुरु को पल्लू लगाती। नया में गलती से लगा, हाँ? मैं गलती हो या मैं गलती कैसी हुई है? गलती हुई है। कैसे हुई गलती? हाँ? कैसे हुई गलती? कब बनी हिजड़ा? 4 साल पहले 4 साल पहले। और तेरे को हिजड़े के रिवाज नहीं मालूम रंडी? अरे एक साथ 50-50 पंटर चढ़ा के भजिया भंगार बना दूंगी तेरा, क्या समझती छिनाल? माफ कर दे उठ रंडे, माफ कर दे हमें। सारा दिन बाहर धूप में खड़ी रहे, हिलना नहीं। और किसी छिनाल ने अगर इसको पानी भी दिया तो कुत्ती का हाल बना दूंगी उसका। चल निकल रे बाहर। नहीं अरे तुम लोग भी अंदर। सत्यानाश किया दिमाग का लफंगी ने। देखी पन्नी, ऐसे नहीं बरसूंगी तो एक दिन मेरे को मंडी में बेच के आएगी लफाड़ी लोग। फिर भी दीदी तू है बड़ी नसीब वाली। क्यों रे, क्या हो गया मेरे नसीब को? अरे देखना, तेरे नसीब में तो 10-10 चेले, और मेरे को देख 15 साल को थी। अरे जब से हिजड़ा बनी, इतनी उम्र भी थी बिरादरी में, पर एक चेलन नहीं बना सकी आज तक। तो फिर अरे हिजड़े ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक चेलन बनाना जरूरी, वरना उसे मुक्ति नहीं, वो नरक में जाता। अरे मैं छिनाल आज तक ऐसी बैठी बिरादरी का धब्बा, अरे मैं तो नरक में जाऊंगी दीदी।
नरक में ही जाऊंगी। अरे ये क्या लगाई रे पन्नी, नरक नरक, हाँ? और काहे की मुक्ति? अरे मर गए मरदूत, ना फात्या ना दरूद। हिजड़े की जिंदगी अपनी, ना घर की ना घाट की। पैदा हुए हिजड़े बन के जिए, फिर मरे, ना कोई अग्गड़ ना कोई पिछड़। काहे की मुक्ति? मुक्ति। अरे उड़ा 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 मेरा मजाक। बड़ी बहन करके कलेजे का टुकड़ा बताई तेरे को, तू तो मेरे इस मजाक उड़ाती। अरे उड़ा, हाय मैं छिनान निकली जो दिल्ली छोड़ के बंबई आई और खुद का तमाशा बनाई। दिल्ली में रहती ना तो अम्मी की मदद से 2-4 चेलन आराम से बनाती, हाय शान से पन्ना नायक कहलाती। अब तो अम्मी भी अल्लाह को प्यारी हुई और एक किधर मेरी अकल का पैदा पका भगवान जो मैं बंबई आई और खुद का मजाक बनी। अरे ये क्या त्योहार के दिन बकबक लगाई रे पन्नी, हाँ? बता, मेरी एक भी चेलन जो तेरे को नायक नहीं मानती, बता। अरे मानती ना, सबको तेरा डर करके मानती, वरना कुत्ते में और मेरे में कोई फर्क। सच्ची रे, आज तेरे को कोई पागल कुत्ती काटी, पागल कुत्ती। अरे हाँ, है इसमें पागल कुत्ती, चिल्लाओ के सत्यानाश हो मेरा। अरे मैं जिंदा क्यों रही, मर क्यों नहीं जाती? एक चैनल नहीं मेरे को, एक चैनल। अरे बंद कर तमाशा पन्नी, बहुत हुआ। कब से नरक नरक लगाए रे गधेड़ा। अरे इतनी बात है तो लेना मेरी 1-2 चेलन ले, अब बीच पल्लू फाड़ती। रेखा सुशीला माया। अरे ऐसा नहीं मत दिखा चुनाया, इतनी उधारी मत दिखा। मैंने जब भी हिजड़ा बनाने की बात निकाली तो हमेशा मेरी बात उड़ाती है। अरे अब इतनी हमदर्दी मत दिखा। अरे ये मेरे चेले क्या तेरे चेले नहीं है क्या री पन्नी? हाँ नहीं है, तेरे चेले तेरे, मेरे नहीं। जानबूझकर मेरी बात का मजाक उड़ाकर मेरे को नरक में भेजने को देखती तू। मेरे को नरक में नहीं जाना देती दीदी, मेरे को नरक में नहीं जाना। अल्लाह, किसका मुंह देखी मैं सुबह सुबह जो इस पागल से पाला पड़ा। अरे सुनी क्या रे रेखा? अरे बनकर हंसना ये न चुना है, बहुत मजाक बनी पन्ना। याद रखा मेरी भी एक बात, अगर महीने भर के अंदर किसी का लड़का चुरा कर उसको ना तो मेरा नाम भी पन्ना नहीं, बोल के रखती मैं। अरे चुप कर बेशरम, चुप कर। कब से नरक 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 लगाए रे गधेड़, हाँ? काय करे नरक? आदमी मरता, बनती हवा और राख, बाकी सब बकवास। और ये कौन से नरक का भूत तेरे खोपड़ी पे बैठा पागल जो तू ये पाप करने निकली, हाँ? बता जरा इसका मतलब क्या है ये अपनी हिजड़ा जिंदगी? क्या ये नरक नहीं रे? और कौन सा होता रे नरक? पर किसी का बच्चा चुरा के उसको हिजड़ा बनाई ना पन्नी तो जरूर नरक में जाएगी, नरक में ही जाएगी। हिजड़ेपन में जिंदगी बीती मेरी, बाल पके, पर आज तक मैं ये नहीं सुनी कि मेरे किसी बिरादरी वाले ने किसी का बच्चा चुरा के उसको हिजड़ा बनाया हो ना, बहुचर मां की कसम। अरे हिजड़े में तो औरत का दिल होता री पन्नी, हर बात हिजड़ा औरत जैसी करने को देखता, बच्चा पैदा कर लेने को भी तरसता, पर कुदरत के आगे क्या करता री? अरे कसूर तेरा नहीं पन्नी, तेरे अंदर की औरत का दिल रोता। अरे मैं सब जानती, आखिर मैं भी एक हिजड़ाई रे, और क्या जरूरत पड़ गई तेरे को किसी का बच्चा चुरा के उसको हिजड़ा बनाने की, हाँ? आया कोई लौंडा अखाड़े में अपने आप, और कितने आते, अम्मी साड़ी पहनाओ बोलते, पाँव पकड़ते मेरे गिड़गिड़ाते। अरे तो बना ना उनमें से अपनी कोई 2-4 चेलन, अखाड़े का अखाड़ा भी बढ़े और तेरे को नरक जाने का डर भी नहीं। पर ये बच्चा चुराने वाली बात करके पन्नी तूने मेरे दिल को बहुत दर्द दिया रे पन्नी। बसंती आ रही, अंदर आ रही। मत खा रही अम्मी के हाथ की मार। अरे मैं गधेड़ तो काबू नहीं रख पाती ना अपने गुस्से पर। देख बेटी, बिरादरी के रीति रिवाज से चलने का, ये झोली वाले हरामी तुमको रास्ते में मिलेंगे,
दिमाग का सत्यानाश करेंगे तुम्हारे। उनकी बातों में ना आना बेटी। तू चल मेरे कमरे में, मैं तेरी मालिश करती। चल चलो बंडल ए बिलवा बिलवा अम्मी बिलवा। कौन तू? बिलवा अम्मी बिलवा। कौन है तू? मैं। हाँ तू इधर आ गया। कौन तू? मुकेश। क्या मांगता तेरे को? साड़ी। साड़ी मांगती तेरे को? हाँ रुक, अब बेच देती तेरे को साड़ी। साड़ी देती है तेरे शौक की चाहता माँ बाप की इज्जत क्या मिट्टी में मिलाएगा रे कह तू? पता नहीं कहाँ से चले आते हैं साले चिट्पर। ए जाओ रे, तमाशा खत्म। अरे भाड़ में जा रे मेरी अकल। कैसी नादान औरत मैं, अभी की बात भूली। अरे पंछी तो खुद पिंजरे में आया था, मैं झाड़ू फेंक के मारी उसको। अरे अब किधर ढूंढू रे उस लौंडे को? पकिया, रे पकिया रे, अरे किसी लौंडे को जाता। अरे मेरे भेजे की बनी बुर्जी, मैं झाड़ू फेंक के मारी उसको। अरे कीड़े कैसे नहीं पड़ गए रे मेरे हाथ को? अरे पन्नी में गलती की रे, पन्नी में बहुत गलती की रे। क्या हुआ? अरे पंछी तो खुद पिंजरे में आया। अरे तेरे क्या हो रही झाड़ू है? फेंक के अरे मारी क्या हुआ अम्मी उसको। बोलना। अरे अम्मी बात तो बहुत बोल। बड़ी गलती अरे की कुछ रे। तो बोल अम्मी, क्या हो अरे रहा क्या हो रही है? मैं बहुत बड़ी गलती की रे। घर से आया छिनाल का। हाँ? अरे किधर? अरे मेरी झाड़ू। अरे मेरे लाल, मेरे तोते, मेरे नीले, किधर गया था रे तू? हाँ? अरे कितना ढूंढी मैं तेरे को। आ अंदर आ। अम्मी मुझे जितना चाह मारो, अब वापस नहीं जाऊंगा। अरे कीड़े पड़े रे मेरे हाथ में। हाँ अरे मैं क्यों मारूं तेरे को मेरे लाल? आजा अंदर आजा। पन्नी ले रे, तेरी नई चेलन। क्या नाम है रे? मुकेश। हिंदू है जी? कोई बात नहीं, इधर सब है। हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, इधर सब है। ले रे तेरी नई चेलन। आ बेटिया, आ मेरे पास आ। अरे दीदी देखना, हाय कितनी खूबसूरत है और उम्र भी कितनी कच्ची। अरे मुराद पूरी कर अपनी पन्नी, मुराद यही मौका है नरक से बचने का। दीदी बस भी कर। हाँ अरे आ रही आओ। हाँ देखो मेरी नहीं चला। अरे जल्दी आ जाओ रे। मेरी नहीं चला। घर से भाग कर आया रे जी। क्यों? जी नहीं लगता था उधर। कल सारा दिन सारी रात में बेचैन रहा। आज तय किया और आ गया। अब मुझे वापस मत भेजना अम्मा, मुझे यहीं रहना है। ऐसा? अब तेरे को है क्या मांगती? साड़ी, सलवार सूट, दुपट्टा। ए शकीला, जी अम्मी। साड़ी ला ना। रंगीला रंगीला तू कैसे मगन भये
ली रे पूजा की? आ गई अम्मी। अच्छा चल इधर आ, पीछे आ। हाँ मेरे पीछे बोल बेटी। बहुचर माता को साक्षी मानकर मैं कसम खाती, बहुचर माता को साक्षी मानकर मैं कसम खाती, आज से मैं औरत हूँ, आज से मैं औरत हूँ, मैं चोरी नहीं करूँ, मैं चोरी नहीं करूँ, मैं सच्ची सच्ची रहूँ, मैं सच्ची सच्ची रहूँ, मैं किसी औरत का भड़वा नहीं बनूं, मैं किसी औरत का भड़वा नहीं बनूँ, भाई झूठ पड़ने पर मुझे हर सजा मंजूर, झूठ पड़ने पर मुझे हर सजा मंजूर, मेरी गुरु पन्ना नायक की मैं चेलन, मेरी गुरु पन्ना नायक की मैं अरे मुबारक हो अम्मी, ए देखा किधर है रे? मिलाई दे ना। ले बेटी ले गुड़ खा। देख दुनिया तेरे को कुछ भी बोले पर मैं तो तेरे को, हाँ मैं तो तेरे को बुलबुल ही बोलूंगी, मेरी प्यारी बुलबुल। दीदी देख ना, हाय कितने खूबसूरत लगती। ये लड़की लोग सुनो रे, इस प्यारी का असली नाम रखने तक ये हम सबकी बुलबुल है, ध्यान में रखना। हाँ ए बुलबुल कौन है रे तेरा? गुल चुप रहे, मस्ती नहीं। हाँ हाँ दीदी देखना कितनी प्यारी लगती। है दैया, बहुत प्यारी है रे, और है भी बिल्कुल बुलबुलिच जैसी। अम्मा अपनी छैली को जल्दी से कोई पड़पड़ाता वो पंती ला दे, ये कैसी फुटक रही है। चुप रहे, देखा छीर है। हाय कितनी कुंवारी है मेरी बेटी, अभी तो पूरी औरत भी नहीं बनी, लगी पंक्ति की बात करने। हैं? अरे पर अम्मा पूछ तो ले कितने गुल खिलाए। हाय छीर है, कितनी कुंवारी है। हाय अभी तो पूरी औरत भी नहीं बनी। हाँ अब ये मेरी बेटी, मेरी चेलन। हाँ इसके वास्ते पंथी ढूंढूंगी तो अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का, कोई जल्दी नहीं मेरे को। हाँ चल बेटी, ये सब तेरी बहनें हैं, मजाक करती तेरे से। चला जाने से पहले एक बात ध्यान में रख बेटी, मैं अम्मी हूँ, इस अखाड़े की नायक, नाम है नजमा, सब नज्जो अम्मी बुलाते मुझे, तू भी पुकार। ऊना वाला घराने की चेलन हूँ, 7 घरानों में सबसे रोशन है मेरा घराना। पूना वाली, लालन वाली, लश्कर वाली, चकाला वाली, डोंगरी वाली, बेड़ी बाजार वाली और मंदिर वाली, ये है हमारी बिरादरी के 7 घराने। हम पूना वाले घरानों की औरतें काला कपड़ा नहीं पहनती, साइकिल नहीं चलाती और कंगन वाली से पैसा नहीं लेती, नाच गाना हमारा काम। ध्यान में रख, ये तेरी अम्मा, नाम है पन्ना, हम दोनों बहनें हैं, एक इच गुरु की चेली। वो रेखा, सुशीला, जूली, सपना, माया, सलमा, शकीला और वो उधर बसंती। बर्ताव के रिवाज भी सुन, अपने से बड़े के साथ में इज्जत से बात करना, बड़े के सामने मुंडी न उठाना और अपने से बड़े को अपना पल्लू भी न लगाना। दीदी सब कुछ आज ही समझाती क्या? बाकी सारी थोड़ा दम तो लेने बातें दे इस बच्ची को। बाकी सारी बातें तेरी अम्मा समझाएगी। चल अब जा अंदर। रेखा, शकीला, जी अम्मी। जी अम्मी। जरा नजर रखो रे इस लौंडिया पर, अच्छा अम्मी। नई नई है, कहीं भाग ना जाए। लौंडिया खुशी खुशी तो आती, अच्छा मर्द मिलता तो भाग जाती। चलो रे चलो, क्या करते रे? अरे चलो रे चलो, चलने का नहीं क्या? लौंडा कितना मस्त लग रहा है, मुझे लौंडों की पड़ी है। चल एकदम सुंदर। सब लोग आए रे सलमा, जे दे दे। मेरे को वो नहीं दिखती रे, कौन दे दे? बसंती। ए सलमा, बसंती नहीं आएगी रे, उसका बुखार है। हाँ दे दे। अरे बुखार से मरेगी तो नहीं? हाँ इधर हम कमा के लाए, वो छिनाल बैठ के खाए। देखती कैसे नहीं आती वो रंडी। चलो डंडी, रानी के माफी खटिया पे पड़ी है। और दुकान मांगने कौन? तेरा पंथी क्या है? मेहनत नहीं मांगता, पॉकेट में बैठ के खाती छिनाल। दे दे मुझे बुखार है, दे दे, बहुत तेज बुखार है, बदन भी दर्द करता मेरा। आज की छुट्टी दे दे, मैं तेरे पैर पकड़ती, दे दे। अल्लाह कितना मारी अम्मी बेचारी को उस दिन।
मार का बदन दर्द नहीं करता क्या? और मैं पूछती, एक दिन ये नहीं जाएगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? चुप छिनाल। इस अखाड़े में नज्जो नायक पन्ना नायक के बाद मेरा ही हुक्म चलता। याद रख, बात खत्म। मैं अम्मी की सबसे पुरानी चेलन हूं और ये जो तेरा नखरा है ना 2 मिनट में उतार दूंगी। समझ जाओ, सुधर जाओ। अम्मी, हम जाते दुकान सिग्नल। तू पीछे रुक रहे बसंती। अम्मी बसंती को मैं तुम लोग जाओ, बसंती आज रसोई संभालेगी। अम्मी एक दफा बोली ना। ए छिनाल लो, मेरा थोपड़ा क्या देखती? चलो रे। चल रे। बसंती, तो अपना ख्याल रखना रे। हाँ, बसंती, बसंती, जे हमें बुखार है रे? हाँ बदन भी दुखता? हाँ अम्मे। जा मेरे कमरे में जा, आराम कर। अम्मे रसोई। मैं अम्मी हूँ, माँ हूँ माँ। तेरी उतरी सूरत ही बताती बेटी कि तू बहुत बीमार है। तू जा मेरे कमरे में जाके आराम कर, रसोई आज मैं संभालती हूँ। एक बात बता बेटी, क्या अम्मे? आजकल तू बहुत मर्दानगी वाली बातें करती, ऐसा मैं सुनी। अम्मे, हाँ बोल। अम्मे हिजड़ा बनने से पहले हम सब मर्दिच थे ना? हाँ तो कुछ नहीं अम्मी, ऐसे ही पूछी। देख बेटी, तकदीर में था करके हम हिजड़े बने और आखिर तक हिजड़े ही रहते। ये मर्दानगी वाली बातें फिजूल हो गई अब हमारे वास्ते, भूल जाओ उन्हें। कसूर तेरा नहीं बेटी, ये झोली वाले हरामी तुमको रास्ते में मिलेंगे, दिमाग का सत्यानाश करेंगे, तुम्हारे नरक में जाएंगे साले। हाँ तू चल मेरे कमरे में, मैं तेरे को देसी दवा देती। चल आ जा। बुलबुल, 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 बेटी बुलबुल, अरे बुलबुल, बेटी बुलबुल। अरे क्या करती बेटी यहाँ? हर साड़ी से खेलती। खेल, मैं भी बहुत खेली जब तेरे जैसी थी। हाँ अच्छा बोल बेटी, आज क्या खाती? दाल गोश्त, पनीर गोश्त, कीमा, कटलेट, बिरयानी। आज बहुत दिनों बाद दीदी मेरे को खाना पकाने को बोली। बोल बेटी क्या खाती? है देख तेरी अम्मा कितना अच्छा खाना बनाती। हाँ पर अम्मा ये सब तो मैं नहीं खाती। अरे खा के तो देख पगली, है तेरे अम्मा के हाथ की बिरयानी खाने को बड़े बड़े तरसते, पागल होते। अच्छा अच्छा बना ले कुछ भी। पर अम्मा ये सारी लड़की लोग किधर गई? अरे लड़की लोग दुकान मांगने, सिग्नल मांगने। मतलब देख, तू अभी अनजान है ना, मैं तेरे को साफ समझा दूंगी, पर बाद में। अभी समझा ना अम्मा। देख, तेरे चेहरे का नूर बताता कि तू अच्छे खाते पीते खानदान की लगती। हाँ बहुत शर्माने तेरी तकदीर में लिखा करके तेरी मेरी मुलाकात हुई। अब सुन बेटी, हमारी बिरादरी में 3 जात, एक मंदिर वाले, दूसरे वो नाचने गाने वाले, और तीसरा वो बुरा धंधा करने वाले। अब ये बुरा धंधा क्या होता है मेरे से मत पूछ। हम लोग दूसरी जात के, नाचने गाने वाले। अब हर समय नाच गाना तो होता नहीं ना, तो हम जिंदा कैसे रहें? ये दुनिया वाले ना हमें काम देते ना पाँच भटकने देते, तो जिंदा रहने का एक किस तरीका बचता? भीख मांगना, हाथ पसारना। बेटे दुकान मांगने, सिग्नल मांगने का मतलब है कि शहर की हर दुकान पर जाकर दुकान वाले से ताली बजा बजा कर पैसे मांगना, और सिग्नल पर खड़ी गाड़ी पे हाथ फैलाकर भीख मांगना। अम्मा क्या मुझे भी ये सब करना पड़ेगा? अरे हाय हाय, नहीं नहीं, लाखों में एक मेरी बच्ची। हाँ तेरे वास्ते तो सब पंथी ढूंढ के दूंगी कि बस जिंदगी भर ऐशिश करेगी तू। हाँ बस
एक बार तेरा निर्वाण हो जाए, आज फिर देख तेरी अम्मा क्या गुल खिलाती। क्या बनती, कैसा निर्माण? अम्मा ये तू क्या बोल रही है? अरे तू सब समझेगी पगली, बहुत पहचान वाले हैं मेरे, लाख लाख रुपया लेके शेर चौक लाइन में खड़े होते, हाय खूबसूरत चिड़िया के वास्ते, मेरी प्यारी चिड़िया। अम्मा, माँ की याद आ रही है। ना, रोते नहीं, हाँ? हम मैं तेरी माँ, अरे भूल जाओ उस माँ को, हम मैं तेरी माँ बाप भाई बहन सब कुछ। दुनिया के हर हिजड़े को ये रिश्ते भूलने पड़ते बेटी। अरे हम भूले ना भूले, ये रिश्तेदार हमें जरूर बुला देते। हाँ? रोते नहीं मेरे बच्चे ना, हाँ? बात पकड़ी, अरे मैं हूं ना तेरे साथ, हाँ? रोते नहीं। आज मैं तेरे लिए मटन बिरयानी बना के खिलाती, अगर तू उंगली चाट चाट कर नहीं खाई ना तो मेरा नाम भी पढ़ना नहीं। हाँ, हाँ? मैं हूं ना तेरे साथ ना। चाय, गरम चाय। बड़ा पाव, बड़ा पाव। बीड़ू, मेरा मोबाइल रिचार्ज कर, मेरे को ब्राजील बात करने का है। नंबर डाल दीजिए। पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया। इसके तो मंजन किसे है पिया, इसके तो मंजन किसे है पिया, इसके तो मंजन किसे है पिया। चलो रे चलो। अब चिकना, अरे चिकना किसको बोला रे फड़वे? हाँ, रुक तो तेरी तो। बाबू चल लेकर, हमको टाइम ना। इधर नो मनी फना फनी, अभी आगे जाने का नहीं मिलेगा। अरे ऐसा कैसे नहीं मिलेगा? बाजार के हकदार हिजड़े। बाबू खुशी खुशी दे, वरना हिजड़े के मुंह से निकली बदुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है देता देता देता। अभी देता, अभी देगा। क्या रे बिलवा? दीदी देता उधर दिखाता उधर है। क्या रे बिलवा? हाँ, लड़की के आगे दोस्ती नोटना चाहता, हिम्मत है तो 100 की पत्ती दिखा ना। 100 की पत्ती? 100 की पत्ती क्या फोकट में मांगने का? जरा झुमका हिलाने का, जरा ठुमका लगाने का। आए दैया, कैसा बोलना ये रहा और ये गिरा झुमका। अरे बाबू को बेस पसंद है, बाबू को बेस पसंद है। चलो बैठ गई रे भाई। ले रे। अरे क्या गाती रे? गाड़ी खाएगी। यार बात ए, सुपारी खाती। सलमा किधर गई रे? सलमा। कुत्ती साली, हाँ? मेरी लड़की लोगों से धंधा करवाती। अरे इतना शौक है तो अपना भजिया बांटना। सलमा की कमाई काय को खाती रे रंडी? क्या बात है? मैं नहीं भेजी सलमा को, तो बड़े पे बुच्चन लगा। तू ही भेजी उसको, तू ही उसके ग्राहक के साथ। मैं सब जानती, लेकिन तेरे को अखाड़े से नहीं भगाई ना तो मेरा भी नाम रेखा नहीं, याद रखा। अरे जा रे, बड़ी आई भगाने वाली, पूरी दुनिया को फोकट में भजिया बांटती, सब मालूम मेरे को। हाँ, मैं भजिया बांट, फोकट में भजिया बांट। अरे तू बांटती लफाड़ी तू। अरे तू बांटती, तू बांटती, तू बांटती, तू
क्या करती रहे इधर? हाँ बना ली बाती बेटी? अभी नहीं। आराम से बना, थोड़ी देर में लड़की लोग आएगी, फिर पूजा होगी। आज अमावस है, माँ का दिन। हाँ इस छिनाल से बात मत कर, ये रंडी तेरे को बिगाड़ देगी। अभी थोड़ी देर में दीदी आएगी। हाँ तब तक घर का ध्यान रखना। मैं बाजार जाऊं? हाँ माँ। अच्छा ठीक। ए मेरी बेटी से बात नहीं करना, बोल के रखती मैं आती बेटी। हाँ माँ। बसंती मेरे पास आ, मुझसे बात कर। तेरी अम्मा क्या बोल के गई, सुना नहीं तूने? बसंती, हे बसंती, यार हम कितना तेज बुखार है, अब क्या दवा दूं? दवा की जरूरत नहीं मुकेश, बात सुन मेरी। दोस्त तू बुलबुल नहीं, मुकेश है, मुकेश। ये तू क्या बोल रही बसंती? मैं मुकेश नहीं बुलबुल हूँ। देवी को साक्षी मानकर कसम खाई है मैंने। अरे भाड़ में जाए वो देवी और उसकी कसम। बसंती देख मुकेश, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मत आ इस नरक में। जा वापस अपने घर जा और अपनी मर्दानगी को अपने मन में जगा। हिम्मत कर, थोड़ी कोशिश कर, पर इस तबाही से बच। फिर से जग सकती रे तेरी मर्दानगी, यही मौका है। जा भाग जा। नहीं नहीं, मैं क्यों भागूं? मैं तो औरत हूँ, मैं नहीं भागूंगी। नहीं मेरे दोस्त, तू अब भी मर्द है, तेरा निर्वाण अभी बाकी है। लेकिन एक बार तेरे शरीर से ये मर्दानगी की निशानी कटी ना, तो जिंदगी हमेशा के लिए मुर्दा बनी समझ। नहीं बसंती, मैं नहीं जा सकती, नहीं जाऊंगी मैं। देख मुकेश, आज मेरी बात मानेगा तो जिंदगी भर मेरा एहसान तू कभी नहीं भूलेगा। मैं तो पछता रही, पर तेरी मर्दानगी तो अभी जिंदा है रे। नहीं जिंदा मेरी मर्दानगी, औरत जगी है मन में मेरे। साड़ी पहनी है मैंने और इसी साड़ी के लिए सब कुछ छोड़ कर आई हूँ मैं नहीं जा सकती, नहीं जाऊंगी मैं। अरे छोड़ दे ये मनमूसी, फेंक दे इसे। देख देख तेरा ये मर्दों वाला फौलादी सीना, क्यों औरत का लिबास पहनता रे पागल? ये मर्दानी बाहें, ये मर्दों वाला सीना, कितना प्यारा मर्द लगता तू मुकेश, कि क्या कहूँ तुझे। अब तो मैं तेरी मर्दानगी जगा दूँ। आ मेरे करीब आ, निपट जा मुझसे। आ मेरे करीब आ। बसंती छोड़, मैं तेरे हाथ जोड़ती, पाँव पकड़ती, माफ कर मुझे। अब ये औरत का लिबास ही मुझे अच्छा लगता, मैं कुछ नहीं कर सकती, माफ कर मुझे। अम्मी को बोल के रखना कि बसंती डॉक्टर के पास गई। तू तो सब्जी वाला की बड़ी मस्ती लेती है। अच्छा चल दीदी, जल्दी से। हाँ बहुत देर हुई। देख अगले महीने का आखिरी इतवार अच्छा पड़ता दीदी, वो इतवारिश पकड़ती। अरे पकड़ रे, कुछ भी पकड़, इतवार पकड़, मंगल पकड़, बुध पकड़, जुम्मा पकड़, कुछ भी पकड़। अरे मैं फाजल भाई से 1 दर्जन देसी मुर्गों का ऑर्डर बोल कर भी आई। हाँ हाय दैया, अरे इतने मुर्गों का क्या करेगी रे पन्ना? दीदी बहुचर तो मुर्गों वाली माँ। हाँ? मैं 12 मुर्गे उतार के छोड़ दूंगी बुलबुल के नाम से। हाँ किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दूंगी। अरे माँ खुश हो ना, तो निर्वाण में कोई तकलीफ नहीं होगी मेरी बेटी को। हाय और जिंदगी का पहला हिजड़ा बना रही अपनी हक के चैलेंज। हाय वो भी 20 साल की कुंवारी, खूबसूरत, पंक्ति देखे तो पागल हो जाए। हाँ तू देखना 1 लाख से कम नहीं लगाऊंगी बोली बुलबुल की। बन्नी के बड़े बड़े नैना रस ले गयो भवर, रस ले गयो भवरवा। बन्नी के बड़े बड़े नैना रस ले गयो भवर, रस ले गयो भवरवा। ये नैना तेरी अम्मी ने सींचे, ये नैना तेरी अम्मी ने सींचे। सखियों ने साचे में डाले रस
ट्रैफिक दौड़ता। अभी आएंगे बाराती। अरे चिल्ला मत रे। हाँ, हर शादी में दुल्हन की माँ को फिक्र दिखती। अरे ये तो यही बात हुई कि सेठ मिला जमाई तो सास कूले खुजाई। अरे मजाक नहीं दीदी। हाँ अच्छा दीदी, तो हिंगू न्योता किस किस को दी? अरे एक नायक नहीं छोड़ी पन्नी। हाँ, एक भी नायक। अच्छा है, कौन कौन आ रहा मेरी बेटी की शादी में? देख, मदनपुरे से फरीदा नायक, सलमा नायक और उनके चेले। हाँ? मालवनी से मीना नायक, चकाला से चंपा नायक। अरे पन्नी, ये समझ कि कुल मिला के कम से कम पूरे 500 हिजड़े जुटते तेरी बेटी की शादी। अरे कुछ फिक्र नहीं करती मैं। हाँ 700 हिजड़ों का खाना बनाई हूँ। 700। हाय दैया, अरे इतना खर्चा करेगी पन्ना तो हाथ में बचेगा गन्ना। अरे खर्चे की फिक्र मैं क्यों करूँ? भाई अकेली चलन है मेरी। हाँ अच्छा दीदी, सुरेश जी के साथ कितने बाराती होंगे? 15-20 तो होंगे। 15-20? अरे एक आध आया तो भी बहुत तेरे। अरे वो क्या अपनी शादी में पूरे मोहल्ले में गाता फिरता। हाँ कि चलो चलो रे, मैं हिजड़े से शादी करता, चलो। बात करती पागल। अच्छा दीदी, वो खाना हमारा खाते या उनके वास्ते होटल से अलग से मंगाऊं? अरे अलग से क्यों पन्नी? हाँ अरे वाह, बेटी हमारी ब्याहते और खाना हमारा नहीं खाते। कुछ अलग बिलग मंगाना नहीं पन्नी, बोल के रखते। ठीक है दीदी। रेखा, शकीला, माया, जूली, सलमा, बाहर और सब। ये मैं कहाँ और सब के सब? हाँ अरे इतना काम पड़ा है, शादी वाला घर है, कोई मेरे साथ भी तो रहो। हमारी तैयारी तो कब की हुई अम्मी। अच्छा। हाँ, बस तेरे इस बुलावे का इंतजार था मैं। अच्छा तो जाओ री, ले आ रही जल्दी जल्दी नगीना को। अरे जल्दी लाओ रे। अरे जाती दीदी अभी आएगी। बन्नी के बड़े बड़े हैं, नारस ले गयो बाबर, रस ले गयो बाबरवा। बन्नी के बड़े बड़े हैं, नारस ले गयो बाबर, रस ले गयो बाबरवा। ये नैना तेरी अम्मी ने सींचे, ये नैना तेरी अम्मी ने सींचे, सखियों ने साथ में डाले, रस ले गयो बाबर, रस ले गयो बाबरवा। बन्नी के बड़े बड़े नैना, रस ले गयो बाबर, रस ले गयो बाबरवा। तेरी पन्नी आ गई तेरी समधन। देखो री तैयारी है पूरी। हाय दैया, अरे बाराती तो कब के आए रे? दुल्हन की तैयारी हुई कि नहीं? क्या शादी में सारे शब्दुल्ले दीवाने? हाँ ताने देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ अरे आए बाराती तो आने दो। हाय हम जब चाहे अपनी दुल्हन तैयार करेंगे। हाँ अच्छा, दुल्हन की माँ के ये नखरे। अरे मैं कहती ना, ये नखरे किसी और को दिखाओ, दूल्हे की तरफ से हूँ, समझो, समधन हूँ। ज्यादा नखरे दिखाए ना तो सारी की सारी बारात वापस ले जाती, बोल के रखती। अरे जा जा, ले जा अपनी बारात। चलो हाँ चांद का टुकड़ा है मेरी बेटी। हाँ एक नहीं 50 दूल्हे मिलेंगे, 50। हाय देख तो कैसी रानी लगती रानी। हाय दैया, हाउ ब्यूटीफुल। इसको देख के ना शेर तो दुगुना पागल होगा रे, दुगुना मैड। अरे जी तो करता सुहाग रात के पलंग के नीचे छिपकर रात भर दंगल देखूंगा यार। अच्छा मजाक छोड़ो, नज्जो नायक बुलाओ बाराती। अरे बुलाना पागल, हमारी तैयारी तो कब की जाती। जल्दी बुलाना। ए नगीना, जरा घूम जाना। अरे कोई तो इसके कमरे में कैमरा फिट करवा दो, इसकी पुल्लू फिल्म देखनी ओ मेरा रुनुक जुनुक बन्ना आया रे, मेरा रुनुक जुनुक बन्ना
मंगलाय तनो हरि। ओ मंगलम भगवान। जल्दी करो पंडित जी। मंगल सूत्र पहनाइए। अरे जल्दी करो ना। बधाई हो। मैं मुरली मनोहर भाई पटेल नगीना पन्ना नायक को अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करता हूँ और हर महीना उसे पेट खर्च के वास्ते 10,000 रुपए देने का वचन देता हूँ। सेठ जी मंजूर है? अरे जीजा जी मंजूर छे। मैं नगीना पन्ना नायक आज से सुरेश कुमार की औरत हूँ और सुरेश कुमार मेरे शौहर हैं। मंजूर है? सेठ जी करारनामा हस्ताक्षर कर दीजिए। आप भी कर दीजिए। जीजा जी अरे देख लिया। लीजिए इसको संभाल कर रखिए। बधाई हो, विवाह संपन्न हो गया। हमें बधाई हो। बन्नी लाल पलंग मखमल तकिया, बन्नी लाल पलंग मखमल तकिया, उसकी बिंदिया संभाले उसकी प्यारी सखिया, उसकी बिंदिया संभाले उसकी प्यारी सखिया, जिनके लंबे लंबे केस गुलाबी अखियां, जिनके लंबे लंबे केस गुलाबी अखियां, ओ बन्नी लाल पलंग मखमल तकिया, ओ बन्नी लाल पलंग मखमल तकिया। अरे टेंशनिया, अरे अब क्या मनता तुमको? हाँ, अरे पहले ही जितनी रात हुई, अब पकड़ना अपने बिस्तर। माल खाए मदारी, नाच करे बंदर और गिल्ली डंडा खेल शुरू मियाँ बीवी अंदर। पन्ना हो क्या रे घर में? पन्ना चल निकाल मेरे 5,000। एक नए, दो नए, 3 नए, पूरे 6 महीने रुकी। हिजड़ों की दलाल में शादी रचाती, किसी के भड़वा गिरे नहीं करती, और कुछ रीत रस्म तुम्हारे लेन देन की। पेट चलता मेरा दलाली पर। अरे भला कोई किसी को इतना लटकाता। अरे गुलाबो बैठ तू। अरे बैठने का वक्त नहीं, मेरे पैसे दे, बहुत काम पड़ा। अब तेरे से क्या छिपाऊं गुलाबो? 6 महीने हो गए, सुरेश का कुछ पता ठिकाना नहीं। मेरी नगीना सूख गई है। अरे मैं कुछ नहीं जानती। देख पन्ना, ये हिजड़ों के मर्द लोग का ना कुछ भरोसा नहीं। करीबन 100 शादी रची मैं और एक भी जगह नहीं टिकते छिनाल के। आज ये अखाड़ा तो कल दूसरा। पर मैं कहती तू उससे 50,000 लीना 50,000। अरे 50,000 में तो कत्ता चूना भी नहीं होता गुलाबो। वो नहीं मेरे को मालूम, तू मेरे 5,000 दे, बात खत्म। आय का पैसा मांगती रे गुलाबो? दलाली का, और क्या करे? अच्छा जा लेकर आ उस भड़वे को और ले जा तेरा पैसा। तू ही चला इतना उसको। 2 लाख की बोली वाला हरामी भड़वा किधर मरा है अब? 6 महीना से थोबड़ा नहीं दिखा रहा छिनाल का। और तेरे ही भरोसे तो हमने शादी की थी नगीना की गुलाबो। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर पैसा मांगने की? कुंवारी ककड़ी चक्के गया छिनाल का। अब जाना लेकर आ उसे और ले जा तेरा पैसा। दलाली का पैसा मांगती रुबाब से।
पन्नी, ये क्या नई नौटंकी चली है हिजड़े के घर में? हाँ, देख रही मैं आजकल तू खूब 100-100 रुपया बिल भरती पेपर का। ये पेपर वेपर पढ़ने की नई नाटक बाजी मेरे अखाड़े में चलेगी ना। कौन रखते? नगीना, अम्मा, अब और ज्यादा इंतजार मैं नहीं कर सकती। उसने मुझे धोखा दिया है। मैं उसके खिलाफ पुलिस में फरियाद करूंगी और कोर्ट में जाऊंगी। अरे ये तू क्या कह रही है बेटी? मैं पढ़ी लिखी हूँ अम्मा, सब जानती हूँ। हमारी जात भी आजकल कानून की हकदार है। दावा करूंगी मैं कोर्ट में। तू हमारी शादी के दस्तखत के कागज दे, फिर देख मैं क्या करती। अरे सबर करते बेटी, सबर। बहुत बड़ा कारोबार है तेरे मर्द का और फुर्सत नहीं मिली होगी। आज नहीं तो कल वो जरूर आएगा और पैसे भी देगा। अरे खाक देगा वो पैसे, और आने वाला होता तो 6 महीने नहीं लगाता। सब कुछ तो लूट के ले गया, लूट के। लुटेरा लाचार बना के छोड़ा मुझे। तू वो कागज मुझे देना बस। सबर करते बेटी, सबर। सबर को देखा, देखा जी अम्मी। इतने दिन से देख रही मैं, 300 के ऊपर एक पाई नहीं बढ़ाई तुमने। हाँ, अरे दुकान सिग्नल ठीक से मांगती या पुट्टे छुड़ाती सिर्फ बाजार में? हम भी ठीक से तो मांगती। अरे और ज्यादा मेहनत करो। बैठ के खाने वालों की कमी ना मेरे घर में। ऊपर से 100-100 रुपया बिल भी भरना पड़ता पेपर का। क्या समझे? समझ गई अम्मी। अच्छा अब जाओ, और रात को थोड़ा जल्दी आना। कुछ होता है वाले करण जौहर के यहाँ जुड़वा हुए हैं। हाँ? एक बेटा और एक बेटी। उसकी तो शादी। तू चुप कर। वो शादी करके बच्चे पैदा करे या बिना शादी के, तेरे को क्या? हाँ? तेरे को तो केवल नेक से मतलब। चल अभी जाओ रे सब। क्या है? तू खुलकर बात नहीं करती आजकल मेरे से। क्या गलती की मैं? क्या बात करूं तेरे से? तू कुछ समझती न? अरे क्या नहीं समझती मैं? मेरी गलती तो बोल। गलती? अरे देख रही मैं 10 महीना से तू उस लौंडिया को बिठा के खिला रही और ऊपर से उसके नखरे भी झेल रही। सुहागरात मना के गया है वो भड़वा, दोबारा आने का नामिच नहीं लेता। न पैसा ही भेजा है न खबर। अरे 50,000 में जिंदगी तो नहीं गुजरती पन्नी। हाँ, निर्वाण की दावत और शादी के खर्चे में चकनाचूर हुए तेरे 50,000, और ऊपर से गुलाबों के भी 5,000 देने लगती तू। अरे अब क्या है तेरे हाथ में? हाँ, अरे वो हरामजादा तो सेठ है, उसको क्या? आज तेरी बेटी को चख लिया, कल किसी और की बेटी को चखेगा। काहे का कानून और काहे की लिखा पड़ी? और तेरी बेटी तो पुलिस और कोर्ट की बात करती। अरे बोल उसको, शादीशुदा औरतें भी दर दर की ठोकरें खाती फिरती दुनिया के बाजार में इंसाफ के वास्ते। और फिर ये तो एक हिजड़ा है, कौन सुनेगी इसकी फरियाद? बोल तेरी बेटी को, हिजड़े की फरियाद सुनने वाला कोर्ट अभी पैदा नहीं हुआ पन्नी। और तू तेरे पंथी की पूंजी अगर ऐसी चीज भैंस पर उड़ाती रही ना तो मर जाएगी एक दिन। कोई तेरे को पूछेगा नहीं। न नज्जो की चेलन और ना तेरी ये भैंसन नगीना ना। दीदी तो मैं क्या करूं? अरे क्या करूं मैं? हिजड़े की जिंदगी समझा उसे। नगीना हिजड़ा है, औरत नहीं। तू उसको अय्यासी के सपने दिखाई ना। अब उसको हिजड़े की जिंदगी समझा। दीदी अरे तू नहीं समझा सकती तो मैं समझाती उसे। कैसे जीता हिजड़ा, क्या करता हिजड़ा, जिंदा रहने के वास्ते क्या क्या करना पड़ता उसको। दीदी मेरा जी लगा है रे उससे। अल्लाह, कितने कमाल की बात है। एक जवान हिजड़ा एक बूढ़े हिजड़े की कमाई पर जी रहा। अरे ऊपर वाले के यहाँ से कुछ अकल लाए कि नहीं तू पागल? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता बहुचर माँ। अरे क्या गलती की मैं? अरे क्या कब से गलती लगाई रे गधेड़? हाँ, बोल तेरी बेटी को कल से अपनी दाल रोटी खुद कमाए। मतलब भेज दो उसको कल से रेखा शकीला के साथ दुकान सिग्नल मांगने। खूबसूरत है, पैसा भी अच्छा मिलेगा। अरे नहीं दीदी, माँ हूँ मैं उसकी। अरे तो क्या ठेका ले रखी तू छिनाल को जिंदगी भर बिठा के खिलाने का? हाँ,
और मैं रंडी तेरे को क्यों समझा रही? अल्लाह क्या लगती तू मेरी भाड़ में जाना, तू तेरी चेलन मेरे को क्या? दीदी दीदी ऐसा मत बोल, बड़ी बहन है तू मेरी। अरे चूल्हे में गई तेरी बड़ी बहन, कब से समझा रही, समझती नहीं पागल। बहुचर माँ तू क्यों इसको हिजड़ा बनाई, कोई साधु महात्मा क्यों नहीं बनाई? दीदी जैसा तू बोली वैसा कर दूंगी, अब बता ना क्या करूं। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा पन्नी, तू एक हिजड़े को हिजड़े का काम करने से क्यों रोक रही? अरे अब और मत सुना, मैं बोली ना जैसा तू कहेगी वैसा कर दूंगी। भेज कल से उसको रेखा शकीला के साथ, सिखाओ उसको हिजड़े के रीति रिवाज। दीदी जरा प्यार से, तू गरम दिमाग की करके फिक्र लगती मेरे को, और कुछ नहीं। नगीना हिजड़ा है पन्नी, कोई राजकुमारी नहीं बात करती। आज नहीं तो कल यही काम करना है उसको, और मैं उसको रंडी का धंधा करने को तो बोलती ना, दिमाग फिराती मेरा। नगीना नगीना नगीना। जी अम्मा। आज के बाद दीदी जैसा बोलेगी तू वैसा सुनेगी। कल से तेरी तालीम शुरू, तेरा ये पेपर पढ़ना कल से बंद, समझी? कैसी तालीम अम्मा? अरे हिजड़े के रीति रिवाज, उसके जिंदा रहने के ढंग, सब कुछ। पर क्यों? क्यों? क्योंकि तू एक हिजड़ा है। वैसे भी घर में बैठे बैठे कुछ नहीं करती तू। अब खड़ी क्या है, चल जा। अरे दीदी जरा प्यार से, तो गरम दिमाग की है। अरे वो पढ़ी लिखी है पर बच्ची है वो। अरे क्या पढ़ी लिखी और क्या अनपढ़? हाँ हिजड़ा तो हिजड़ा है, और जब से बनी हिजड़ा तकदीर तो बिगड़ा है। आ गए सब, चल ठीक। मम्मी आ रही मैं, रुको तुम लोग। आते क्या खरीदेगी? सोने के गहने खरीदेगी और क्या? पैसा नगीना नगीना। जी अम्मी। क्यों रही? तैयार नहीं हुई तू अभी तक? हाँ तेरे को मालूम नहीं तुझे भी जाना? किधर किधर? दुकान सिग्नल मांगने, और किधर? नहीं ये सब मुझे नहीं करना। देख एक बात आज तेरे को साफ साफ बता देती, कान खोलकर सुन। तू एक हिजड़ा है, और हिजड़े को जिंदा रहने के वास्ते ये सब करना ही पड़ता, सीखना ही पड़ता। चल अब जा इनके साथ। मुझे नहीं सीखना है सब, नहीं जाऊंगी मैं। उठ रंडी, बैठ के खाती का जिंदगी भर भैंसे के माँ पे। हाँ मेरे पाँव पकड़ी थी ना मेरे पाँव। चल उठ और आज से अपनी दाल रोटी खुद कमा। मोहब्बत से समझाए तो समझती नहीं छिनाल। माया जूली जी मैं काजल, लाले, लिपस्टिक, पाउडर सब लाओ रही है। अबे लाई। बाल पके मेरे बिरादरी में, 1000 शादियां देखी मैं और खुद की भी की। पानी के बुलबुले के माँ फेंक, आज हुई तो कल टूटी। और तेरा मर्द नहीं आता तो कौन सी नई बात हो गई? अरे तू तो कोरट की बात करती, क्यों नहीं देखा कोरट की? अरे लाई क्या? जी मैं पकड़ो रे इस छिनार को। मुझे नहीं सीखना था, चुप छिनार।
तेरा असली हिजड़े का रूप। चल चल अब ताली बजा, बजा ताली। ऐसे नहीं, ऐसे बजा बजा। ये ऐसे ऐसे ये रखा। इस छिनाल को सब कुछ सिखा रही। अब बीच मेरे सामने देखती मैं कैसे नहीं सीखती रंडे। अच्छा मैं चल बजाता है। इधर आ जा, चल बजाता है। मुझे नहीं आती। देख कैसे बजा, चल बजा। नहीं आती मुझे। नहीं आती? देख मेरे को गुस्सा मत दिला, मैं बहुत करारी औरत। अगर सीधी तरह से बजा वरना मैं तेरा टक्का बजा के रख दूंगी। बोल के रख दिया। बोली ना, नहीं आती मुझे। नहीं आती? हाँ? नहीं आती रखी? नहीं आती? हाँ? अब भी आएगी तेरे को, अब भी आएगी, अब भी आएगी। उठ रंडी, उठ उठ। चल अभी सीधी तरह से ताली बजा, चल। हाँ ऐसे ही बजा। चलो रे दुकान लगाओ रे। अभी सामने वाली दुकान पे जा, हाथ आगे फैला और पैसे मांग के ला, जा। नहीं दीदी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अच्छे खानदान से हूँ, मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया दीदी। अच्छा, अच्छे खानदान से? तो अच्छा खानदान छोड़ के हिजड़ा काय को बनी रे छिनाल? हाँ अभी जाती वापस माँ बाप के घर जाती? अरे हिजड़ा ऐसे ही जिंदगी जीता। चल पैसे मांग के ला, इस दुकान से जा। दीदी प्लीज। अरे तेरी पैदा मारूं अब तेरी। बहुत आराम आराम किया, चल सीधी तरह से जा, पैसे मांग के ला। ऐसे हाँ ला आ। अभी लाइन से सारी दुकानों से पैसे मांग के ला और मुंह से बोल ताली बजा के, ए दुकान वाले बाबू बरकत का दिन, हिजड़ा बोले है बोल। चल चल और देख ये मरे हुए थोपड़े पे मुस्कुराहट। हाँ लाइन से दुकानों से पैसे मांग के लाओ, ताली बजाती रहे। दे बाबू दुकान वाले, बरकत का दिन, हिजड़ा बोले। दे बाबू दुकान वाले, दे बाबू दुकान वाले, बरकत का दिन, हिजड़ा बोले। दे बाबू। शकीला देख डार्लिंग, बिरादरी में रहना है तो सब करना ही पड़ता है, क्या करें। दीदी मैं पढ़ी लिखी हूँ, किसी के सामने हाथ क्यों फैलाऊं? तो फिर और क्या करोगी प्यारी? दीदी कुछ भी करूंगी, बच्चों को सिखाऊंगी, पड़ोस वाले बच्चों को स्कूल पहुंचा दूंगी, दूध बांटूंगी, बर्तन मांजूंगी, किसी के घर झाड़ू लगा दूंगी। दीदी वो तो ठीक है, पर कौन करे तेरे पे भरोसा? कौन भेजे तेरे बच्चे पास? कौन ले तेरे से दूध? कौन मजवाए तेरे से बर्तन? बोल। पर क्यों दीदी? क्यों? क्योंकि तू एक हिजड़ा है। बच्चों को भगाकर हम उनको हिजड़ा बनाते, ऐसी सारी दुनिया मानती। इस वास्ते हिजड़ों से दुनिया डरती, नफरत करती। हमारे तकदीर में सिर्फ गाना बजाना और दुकान सिग्नल अच्छी लिखा है प्यारी, और कुछ नहीं। चल डार्लिंग, मैं तेरे को सब सिखाती। चल डार्लिंग, चल डार्लिंग। चल रही सपना। अब मैं जाती हूँ।
माँ माँ माँ, मैं मुकेश तेरा बेटा, मुझे पहचाना नहीं माँ। देख देख तेरा बेटा क्या से क्या बन गया है माँ। मैं हिजड़ा बना हूँ माँ, हिजड़ा। मुकेश से बुलबुल और बुलबुल से नगीना। अब तेरे पास मुझे आने देगी माँ? बस एक बार तेरे सीने से लिपट कर रोना है मुझे। क्या मैंने साड़ी पहनी है इसलिए नाराज है तू? पर मैं भी क्या करता माँ? वो अपने डॉक्टर चाचा है ना, डॉक्टर शर्मा, उन्होंने मेरे साथ बहुत गंदा काम किया। मैं बह गया माँ, और एक दिन तुम सबको छोड़कर यहाँ आया, और आज इस नरक में फंस गया हूँ माँ। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। एक अम्मा मिली है मुझे यहाँ, मुझे बहुत प्यार करती है, पर ना जाने क्यों उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो गई है। पिछले कुछ दिनों से वो मुझसे बात नहीं करती, पता नहीं क्या मजबूरी है उसकी। पर मेरी अम्मा बहुत अच्छी है माँ, बहुत अच्छी है, पर मुझसे बात नहीं करती। अब्बा क्यों रो रही है रे? ना क्यों रो रही है? तू होती कौन है मुझसे पूछने वाली? हाँ, मेरी अम्मा से जलती तू, इसलिए मुझे छलती। पर याद रख बुद्धि, जिस दिन असलियत का पता मेरी अम्मा को चलेगा, हम एक मिनट भी यहाँ रुकेंगे नहीं। अरे मेरी अम्मा तो बहुत अच्छी, लेकिन तू उसको बैठा है जाए तू। मेरी अम्मा के पास बहुत सारा पैसा है, तेरे पास क्या? ये हिजड़े कमा कर लाते तब तू खाती। जिस दिन ये निकल जाएंगे भूखी मरेगी चुड़ैल, भूखे। अल्लाह, ये क्या हो गया इस लौंडिया को? तौबा तौबा तौबा, अरे ये हिजड़ा है कि कौन? अरे कौन बताती तेरे को कि मैं भूख मरूंगी? हाँ, अरे भूखी मरेगी चुड़ैल, भूखी। मेरे जैसी एक भी खूबसूरत चेलन नहीं तेरे पास करके जलती तू मुझसे और मेरी अम्मा से। दिल जली है तू, दिल जली। अल्लाह, ये क्या भला है? अरे भला मैं किसी से क्यों जलूं? हाँ, अरे ये क्या सुनना पड़ता मेरे को इस उम्र में? अरे तू खूबसूरत है तो क्या कोई हिजड़ा खूबसूरत नहीं होता क्या? हाँ, बहुचर माँ, मैं क्या गलती की जो इस नादान लौंडी से मेरी इज्जत निकाली तू? ये कैसा हिजड़ा तू मेरे घर में भेजा गारी चिनाल मेरा, मैं क्या करूं? अरे डायन है तू, डायन चुड़ैल। बिना कसूर सलमा बसंती के बाल काटी तू कीड़े पड़कर मरेगी, कीड़े पड़कर। चिनाल, अब अगर जरा भी आवाज की तो जवान काट के कुत्ते को खिला दूंगी रंडे। चोरी अंदर देखा जरा। जो नायक की बेइज्जती करती रंडी, हाँ, खूबसूरत है करके फड़फड़ा रही है छिनाल। ठहर, नक्शाइज बदलती तेरा, ठहर। जो दीदी, क्या तकलीफ है दीदी? इतने रात को बुलाया, सब खैरियत तो है ना? तकलीफ कुछ ऐसे है फिरोज,
कि मेरे घर में एक हिजड़ा है। अपने हाथ से मैं इसका सामान काटी, पर पता नहीं क्यों अपने को हिजड़ा नहीं समझती। अरे जरा समझा इसे कि ये सिर्फ हिजड़ा है, सिर्फ हिजड़ा। अरे वो तो ठीक है दीदी, पर अपन कैसे समझाए इसको? जिस कारण ये हिजड़ा बनी वही खुराक दे इसको पागल। ऐसी मसल डालो सब मिलकर कि अपने हिजड़ेपन पर जन्म भर रोती फिरे रंडे। बाजिया भंगार बना डालो इस छिनाल का। टाइम बोलती है मेरे को, चुड़ैल बोलती है मेरे को, मैं कीड़े पड़ के मरेगी बोलती है छिनाल। ए पकड़ो रे। अच्छा बन्नी, बहुत सुना है तेरी लौंडी ने आज। अरे हिम्मत नहीं थी किसी हिजड़े की कि नच्चों के सामने ऊंची आवाज में बात भी कर जाए। तेरी लौंडिया ने तो नंगा किया मेरे को आज सबके सामने। अच्छा बन्नी, तुझे अल्लाह का वास्ता, अरे छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे, कीड़ा पड़े तेरे बच्चे। अम्मा, 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 बन्नी, बन्नी, उठ मेरी बहन, बन्नी। बन्ने अल्लाह माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा मेरे पे रहम। अरे मैं क्या जवाब दूं उसके दरबार में तेरी मौत का बनी। बेटे की खातिर जान गई तेरी बनी, मिसाल बनी तू, मिसाल। और मैं, अरे मैं तो चुड़ैल निकली रे, चुड़ैल। कैसे जीव तेरे बगैर। मेरा अखाड़ा सूना हो गया रिपन्नी, मेरा अखाड़ा सूना हो गया। गुनहगार मैं तेरी पन्नी, जिम्मेदार तेरी मौत की। सजा देगी मैं, सजा देगी अपन को अपन के गुनाह की, और जरूर देगी। रेखा जी अम्मी। निर्वाण का कोयता लिया,
पर अम्मी वो क्यों? चुपचाप ले आ। लाते। माँ बाप के घर लड़का बोल के पैदा हुई ये पन्नी, हालात की मारी हिजड़ा बनी। एक हिच गुरु की चेली करके बहन बनी मेरी, मर गई आज अपनी मौत, क्या बचा? ये कौन से पाप की सजा है अल्लाह? क्यों बनता हिजड़ा? इस जन्म में तो हिजड़ा बनी पन्नी, अगले किसी भी जन्म में हिजड़ा मत बनना, मत बनना, मत बनना, मत बनना। अगले किसी जन्म में हिजड़ा मत बनना अम्मी, मत बनना, मत बनना। अगले जन्म में हिजड़ा मत बनना, मत बनना। अब कभी भी हिजड़ा मत बनना अम्मी, मत बनना। किसी जन्म में हिजड़ा मत बनना अम्मी, मत बनना अम्मी, मत बनना। मत बनना हिजड़ा अम्मी, मत बनना, मत बनना। कभी मत बनना अम्मी, मत बनना, मत बनना। नज्जो, जिसे जाना था वो तो चली गई, अपनी बेटी तेरे हवाले करके गई। अब उस मईच पन्ना को देख। चल उठ रे, कल रात से सब भूखे बैठे, ना किसी ने कुछ खाया ना पिया। अब तू ही जैसी बैठी रहेगी तो कौन उठेगा? बोल। अम्मी, मैं जा रही। किधर जा रही बेटी? यहाँ से दूर। पर क्यों? अब यहाँ मेरा कुछ भी नहीं बचा। पर जाएगी किधर? कहीं भी,
ऐसा मत कर बेटी। देख, दुनिया में हिजड़ों को उसके हिजड़ा बिरादरी के सिवा कोई नहीं होता। जिंदगी यहीं बसती और मौत भी यहीं चाहती, पर हिजड़ों ने अपना दायरा छोड़ा ना तो दुनिया उसका जीना हराम करती। जरा सोच। बहुत सोचा चाची। अब मैं बसंती के रास्ते पे चलूंगी। कौन बसंती बेटी? बसंती कल वही रंडी बरस भर में हमारी अम्मा को खाके अब उस छिनाल बसंती के साथ जाती तू? हाँ? अरे चाची, वो छिनाल बसंती हिजड़ों का सुधार खाना खोल के बैठी, बोलती हिजड़ों को काम दिलाती, उनकी जिंदगी संवारती। क्या खाक जिंदगी दिलाती? सारी बिरादरी को बर्बाद करने निकली वो रंडी। तो उसका साथ देगी? हाँ, दूंगी उसका साथ। क्या है ये हिजड़ा जिंदगी? है कुछ इसका मतलब? अरे कुत्ते बिल्ली भी बेहतर जीते हमसे। दिखा मुझे एक भी हिजड़ा जो अपने हिजड़ेपन पर खुश है, और है तो बता, क्यों मारा चप्पल से मेरी अम्मा की लाश को तुम लोगों ने? क्यों बोली है अम्मी, इस जन्म में हिजड़ा बनी, अगले जन्म में मत बन। ये बिरादरी हर हिजड़े को नरक लगती इसीलिए ना। बसंती के लाख रोकने पर भी मैं हिजड़ा बनी। गलती की, पछता रही, पर अब जीऊंगी बसंती जैसी। मतलब तू भी बिरादरी से खींचेगी एक एक हिजड़ा और भर्ती करेगी उस छिनाल बसंती के सुधार खाने में? अरे वो तो करूंगी, पर एक बात और सुन। कुदरत का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर हिजड़ों की वो पैदाइश ही रोकने की कोशिश करूंगी जैसे मेरी हुई है, तुम्हारी हुई थी। देखती कैसे बढ़ता है खड़ा। मेरे जैसे बहुत से अनजान लड़के आते हैं, बचाऊंगे उनको। तू हमसे टक्कर लेगी? ये हिजड़ा बिरादरी से टक्कर लेगी? अरे तेरे भजिए की बना दो। हट पीछे। जा जा बेटी जा। इस नरक में किसी को आने से रोक सकती है तो रोक। तेरे को इस बूढ़े नायक का आशीर्वाद है। जा। अम्मा, दोबारा यहाँ आऊं ना आऊं, हो सके तो मेरी ओर से अम्मी की बरसी पर हर साल एक दिया जरूर जलाना। ये क्या किया अम्मी तू? उस हरामजादी को आशीर्वाद दी? क्या होगा आशीर्वाद से? क्या होगा? अरे तू जानती है हिजड़ों का आशीर्वाद फलता, फिर भी उस बिरादरी की दुश्मन को आशीर्वाद दी तू? नज्जों का अखाड़ा तबाह होगा, इसी बात का डर है ना तुझे? हाँ। अरे तबाही तो अब होकर रहेगी। उसे ना अब इरावन रोक सकता है और ना तेरी बहुचर मां। ये गलत, ये बिरादरी के खिलाफ, ये सब बिरादरी के खिलाफ है। हे बहुचर मां, अब तुम्हारा ही आसरा। चाची, ए मेरा थोपड़ा क्या देखती छिनाल लोग? क्या देखती मेरा थोपड़ा? कुछ सोचो, जरा सोचो। इस बुढ़ी ने पन्ना अम्मी के साथ निर्वाण का कोयता क्यों दफना दिया? क्यों दफनाया? तबीच मेरे को लगा कि दाल में कुछ काला है। और आज तो उसकी बेटी को बिरादरी के खिलाफ आशीर्वाद दी। बिरादरी के खिलाफ आशीर्वाद दी।
देखा एकदम सही बोल। दे दे। कौन कहेगा ये नज्जो नायक है। अरे अम्मी की चाल तो अम्मी छी जाने। इसका मतलब अब वो हिजड़ा कभी नहीं बनाएगी। अरे तो खड़ी क्या है उसको पूछना पागल। पूछना उसको। अम्मी अम्मी क्या खलबली मची अम्मी तेरे मन में? हा? हमको बताती काहे को नहीं तू? क्या करोगी जानकर? बिरादरी के खिलाफ कदम उठाई है, जानती है तू? हाँ जानते। मतलब तू अब हिजड़ा कभी नहीं बनाएगी? कभी नहीं। जब नायकेज के मन में खोट हो तो हम चेले क्या करें? कोई हक नहीं तेरे को इस अखाड़े की नायक बने रहने का। चल अभी चालू पर चुड़ैल, फूट इधर से। चल। हमारे सहारे बुढ़ापा गुजार ली और हमारे बुढ़ापे का कोई ख्याल नहीं। चल निकल। चल निकल। आज से इस अखाड़े की नायक मैं। अरे कीड़े पड़ेंगे बुढ़िया तुझको। ऐसे पड़ी पड़ी सड़ेगी तो। अल्लाह, आज तक इस अखाड़े पर राज की मैं, आज खुद ही रास्ते पर आ गई। खत्म हुआ खेल। सजा है ये मेरी हिजड़ों का दायरा तोड़ने की। उम्र बुढ़ी हुई, पता नहीं मरूंगी कि जीऊंगी, पर दिल को मेरे सुकून मिला है आज। और कितने दिन झूठ की जिंदगी जीऊं। अरे तू तो गवाह है मेरी जिंदगी के पल पल का। तेरे से क्या छिपा है रे। कच्ची उम्र में हिजड़ा बनी, जवानी में नायक। तब से अब तक नायकपन जताने के वास्ते जद्दोजहद करती आई मैं। और कितने दिन झूठ की जिंदगी जीऊं। झूठ था मेरा नायकपन, झूठ थे ये घराने, झूठ है ये रीति रिवाज, झूठ है ये अखाड़े। सच्चा है तो सिर्फ हिजड़ेपन का नरक। आदमी क्यों फंसता इसमें। मर्द थे हम, पर औरत बनने की चाहत में अपने मर्दपन की बलि चढ़ाए। और नसीब में ये हिजड़ापन लिया। पर सच्चाई ये है कि आज हम ना ही मर्द हैं और ना ही औरत। हैवानों की हवस के शिकार बने बदनसीब लोग चले आते अखाड़े में औरत बनने की चाहत में। पर तेरे कुदरत के करिश्मे को कोई कैसे बदल सकता। ये साड़ी, ये बाल, ये बोली, ये सिंगार कैसे साबित कर सकते हमारा औरतपन। खूब करते औरत जैसे नखरे, खूब करते औरत जैसा सिंगार, पर सच्चाई का अंगार हमेशा दिल को जलाता। रात को चद्दर के नीचे हर एक हिजड़े को रुलाता
औरत ना होने का पछतावा जिंदगी भर तड़पाता। आदमी क्यों फंसता इसमें? लिबास औरत का और शरीर मर्द का लिए दर दर भटकते ये बंदे दुनिया के बाजार में हाथ फैलाने के वास्ते। कोई नहीं पूछता, कोई पास नहीं बुलाता, ना ऊपर वाले का शुक्र, न सियासत की नजर। दुनिया वाले न काम देते न भरोसा करते। लाचारी, बेबसी और नफरत के सिवा क्या मिलता इन्हें? अल्लाह, आदमी क्यों फंसता इसमें? गुनहगार में तेरी, गुनहगार कुदरत की। पता नहीं कितने जन को हिजड़ा बनाई, कितने जन को इस नरक में लाई। रहम कर अल्लाह, माफ कर। अब नहीं दूंगी किसी मासूम को ये लाचार जिंदगी। एक रात की सुहागन का रूप लेकर भगवान तूने तो जीती सच्चाई की लड़ाई और लौट गया अपने असली रूप में वापस। अरे तेरे पास तो वो शक्ति थी ना मालिक, पर हम सदियों से तेरे इसी रूप में अटके ये बदनसीब बंदे कहाँ जाएंगे रे मालिक? है कोई रास्ता? हाँ, पापन हूं मैं, जन्नत की हकदार नहीं। तेरे पास मन्नत मांगने का भी कोई हक नहीं मुझे, पर फिर भी इस बूढ़े की एक आखिरी मुराद पूरी कर मालिक, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश। मत पढ़ने दे कोई भी अखाड़ा, ना हो किसी का निर्वाण, ना फंसाए किसी मासूम को कोई हैवान। अल्लाह, हिजड़ा पैदाइशी नहीं होता, बनाया जाता, और उसका बनाने वाला होता आदमी खुद, और उसका बनाने वाला होता आदमी खुद, और उसका बनाने वाला होता आदमी खुद। दर्शकों, आपको 2 मिनट और लूंगा, कृपया अपने स्थान पर रहें। तो ये थी आज की नाट्य प्रस्तुति जाने मन इधर। कृपया एक बार जोरदार तालियों से साथी कलाकारों को। हमारे बीच हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर साबरा हबीब मैम उपस्थित हैं। माननीय निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपया हमारी मुख्य अतिथि को मंच पर लाएं और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। और इस नाट्य प्रस्तुति को डिजाइन किया है, निर्देशित किया है शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे गुरु डॉक्टर सुशील कुमार सिंह साहब। कृपया मंच पर आए।
मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि आज के नाट्य निर्देशक को पुष्प देकर सम्मानित करें। मैं चाहूंगा मैम दो शब्द। आशीष वचन दूं, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से तारीफ करूं। अभी गुप्ता जी बता रहे थे कि इसमें से कुछ छात्र मेरे हैं। मैं यहाँ रशियन ड्रामा पढ़ाने आती हूँ, मगर जो मैंने परफेक्शन देखा है, जो डायलॉग डिलीवरी और सबसे ज़्यादा मैं तलफ़ुज़ पर ध्यान देती हूँ। मुझे लगता नहीं था कि ये बीएनए के या मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं बॉम्बे के किसी थिएटर से यहाँ तशरीफ़ लाएं। ज़रा मुस्कुराओ, तुम लोग सीरियस क्यों लग रहे हो? अम्मी, आपका मूड ठीक होना चाहिए। एक एक बच्चे ने, एक एक आर्टिस्ट ने इतनी परफेक्शन के साथ एक्टिंग की है कि वाकई शब्द मेरे पास अल्फाज नहीं है। बस यही है कि मेरी नेक ख्वाहिशात है और मुझे उम्मीद है कि जितनी बहुत बड़ी इसमें मेहनत है, बहुत बड़ी लगन है, जितनी लगन मेहनत से इन्होंने ये प्ले किया है और बहुत से करते आए, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचेंगे और एक दिन बीएनए का नाम रोशन करेंगे, लखनऊ का नाम रोशन करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा आज के डायरेक्टर साहब दो शब्द। मैं अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि आपने इतने शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से इस नाटक को देखा। इस नाटक को तैयार करने के लिए थोड़ा सा समय लगा, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा श्रेय है वो हमारे जो बीएनए के जो डायरेक्टर हैं श्री रमेश चंद्र गुप्ता को है, क्योंकि ये उन्हीं की जिद थी और उन्हीं की बहुत ही मतलब ज़बरदस्त इच्छा थी कि नाटक हो, और इसीलिए हम लोग सब जुट गए इस पर और इसे किया हम लोगों ने करने की कोशिश की। और हमारा भी ये प्रिय नाटक था और बहुत दिन से हमारे मन में भी इच्छा थी इसको किया जाए। हमें गुप्ता जी ने मौका दिया, इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं, अकादमी का धन्यवाद करते हैं, सभी कलाकारों का और यहाँ के स्टाफ का, जिन्होंने इसमें भरपूर सहयोग दिया और आपके सामने ये प्रस्तुति आ पाई। धन्यवाद। आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए है, जो मेरे अनुवाद है चेखव के नाटक, वो सिर्फ ये जो डायरेक्टर साहब खड़े हैं सुशील सिंह साहब, इनकी वजह से और इनकी कोशिशों से ये छपा। एक बार उनके लिए तारीफ है। मेरे नाटक लाइब्रेरी में रखे हैं आपने कुछ, और दूसरे हमारी गुप्ता जी के लिए, जब से ये आए हैं डायरेक्टर बनके, बहुत से, क्योंकि मैं ये बीएनए की बिल्डिंग जगह जगह गई है, जगह जगह घूमी है और बंजारों की तरह मैं भी उनके साथ घूमती रही हूँ और मैंने जो तब्दीलियाँ हुई हैं वो बराबर देखी है। मैं गुप्ता जी को बेस्ट विशेष देती हूँ और उनकी जो कोशिशें हैं, उनकी जो स्ट्रगल है, इसको सम्मान देने के लिए और आर्टिस्टों को, उसकी मैं बहुत ही तारीफ करती हूँ। सलामत है बहुत बहुत। और तुम लोगों के लिए है आर्टिस्ट एक शेर, इससे पहले कि शाम हो जाए, इससे पहले कि शाम हो जाए, जिंदगी सुस्त गाम हो जाए, अभी खून गर्म है बच्चों, कोई तारीखी काम हो जाएगा। मैं चाहूंगा हमारे निदेशक महोदय दो शब्द। आप सब यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए आपका आभार तो है ही, बिना आपके नाटक सफलतापूर्वक नहीं हो सकता। इन बच्चों का मैं बच्चा इसलिए कहता हूँ कि हमारे आगे बच्चे ही हैं। इन बच्चों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने मेरी जो इच्छा थी कि मैं किसी तरह से जाने मन नाटक को करा सकूं, सुशील जी हमारे निदेशक भी रहे हैं, दूरदर्शन में भी रहे हैं आप, और इन लोगों ने इतनी मेहनत की कि लगभग 1.5 महीना लगा। अधिकतर नाटकों में 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगता, लेकिन मेरी जिद थी और मेरी जिद बच्चों ने पूरी की। मैं इसलिए इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं इस नाटक को कम से कम
100 स्थानों पर ले जाऊं। अगर ईश्वर ने चाहा तो शायद मैं सफल हो जाऊंगा और इन बच्चों का भी नाम होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अधिकतर बच्चे यूपी के, इसमें लखनऊ के भी हैं, लखनऊ के ज़्यादा हैं लेकिन यूपी के हैं। और जब यूपी के बच्चे आपके पूरे भारतवर्ष में घूमेंगे तब कुछ और जलवा होगा यूपी का। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का नाम हो और ये भारतेंदु नाट्य अकादमी का नाम हो। मेरी इच्छा है कि मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 30 वर्ष हो रहे हैं। इसको एक शिखर पर देखना चाहता हूँ जिसमें आप सभी लोगों का आशीर्वाद इन बच्चों के प्रति होना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि जितनी भी प्रस्तुतियाँ हों सब में आए और इनका हौसला बढ़ाएं। हमारे छात्रों की हों चाहे हमारे रंगमंडल के कलाकार की हों, इसमें अधिकतर हमारे छात्र हैं और जो नहीं भी छात्र हैं हमारी कार्यशालाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग इन छात्रों से कम नहीं है। इसलिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद जी। हाँ जी, मैं अमन गुप्ता बाराबंकी से। मैं राहुल सिंह बाराबंकी से। शिवम राय, राजेश कारगिल, शुभम कुमार दुबे, सुप्रिया चैटर्जी, प्रतिभा विश्वकर्मा BNM, वर्तिका मिश्रा, हेमा मिश्र, शुभा सक्सेना, शरद राज सिंह, कप्तान कर्णधार, विक्रांत त्रिपाठी, नवनीत पांडे, आशीष गुप्ता, अंकुर वर्मा बाराबंकी, प्रेरणा मिश्रा, राजू पांडे। और मंच पर ही थे लाइट पे जगमोहन दादा, दलवीर दादा, कृपया मंच पे आ जाइए। मेकअप किया था मनोज वर्मा जी ने, संगीत निर्देशन था मनोज पाठक जी का, गाया था हमारे प्रवीण, बहुत बढ़िया आपने सारे गाने गाए हैं। सिंथेसाइजर पे थे तुषार कुमार जी और तबले पे थे श्रवण कुमार। कृपया सब लोग मंच पे आ जाएं। और पंडित के रोल में भी थे और आपने गायन भी प्रवीण जी का सुना। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी सुधी दर्शकों का। और हेमा भी गायन में थी, हेमा बिष्ट जी। कल इस प्रस्तुति का आखिरी मंचन है यहाँ भारतेंदु नाट्य अकादमी में, तीसरा। और अभी आखिरी इसलिए कह रहे हैं कि कल के बाद फिर हम अभी नहीं करेंगे, हो सकता है 1 महीने बाद जैसा सर ने हमारे कहा है हम फिर से उसको करेंगे। आखिरी कहना ही नहीं चाहिए, तीसरा है। ओके, धन्यवाद आप सभी।